हेलो बच्चों, हाजिर हूं एक बार फिर एक नई वीडियो लेकर। एचसीएफ और एलसीएम, इसमें इसमें कुछ पेच हैं बच्चों। इसको तो हम निकाल लेते हैं। आपको फिफ्थ क्लास का बच्चा, सिक्स क्लास का बच्चा जो सीख जाता है एलसीएम कैसे निकालना है, एचसीएफ कैसे निकालना है। लेकिन बच्चों इसमें एक डेफिनेशन में एक एक कोर चीजें हैं बच्चों, वो कोई नहीं बताता, वो ही एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। चाहे ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हो, चाहे वो 10th लेवल का एग्जाम हो, बच्चों को कुछ रूल, सेट ऑफ रूल है, वो मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा। तो क्वेश्चन भी इसके साथ कराऊंगा। लेट अस स्टार्ट विद द एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर 2, नॉट चैप्टर 2, टॉपिक 2। तो ये एक लेक्चर मैं दे चुका हूं, पहले दूसरा लेक्चर आ जाऊंगा। तो बच्चों, आपको जबरदस्ती नहीं बोलूंगा, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज बच्चों इस वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना मेरे इस चैनल को। क्यों? क्योंकि बच्चों ये कंपटीशन का जमाना है। मैं भी चाहता हूं मेरी जो वीडियो हर घर में पहुंचे बच्चों, जिसको जरूरत है उसको पहुंचे। इसके चार्जेस तो किसी के लगे नहीं। तो वैसे एक और चीज मैंने देखी है, जो फ्री में चीज मिलती है उसकी बंदा वैल्यू नहीं समझता, लेकिन जिसने उसकी वैल्यू समझ ली, जिसको उसकी जरूरत है, कम बच्चों ने चाहे इसको समझ ले, लेकिन बच्चे जिसको जरूरत है उसको मिलनी चाहिए बच्चों। बाकी की मर्जी है, कोई पैसे देके खरीदना चाहता है तो मैं ये मेरा चैलेंज है कि इस मेथड जो मैंने एक बहुत मेहनत करके जो मैंने कुछ तैयार किए ना बच्चों, जो वीडियो जो मैं कर रहा हूँ लगातार मेहनत पे, मैं और इंप्रूवमेंट्स लाता जाऊंगा और आपको और ज्यादा मजा आता रहेगा। तो इसको ध्यान से बच्चों, जितने ध्यान से इसको मैं वीडियो को बना रहा हूँ, उतने ध्यान से मेहनत इस पे करिए, तो मुझे नहीं लगता कामयाबी से आपको कोई रोक सकेगा। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों, अभी मैं जो डेफिनेशन आपको मैंने कुछ पिछले वीडियो में बताई थी एलसीएम की और एचसीएफ की, वो उससे थोड़ा मैं इसको रिवाइज करवाना चाहूंगा। बच्चों मैं ये एग्जांपल देके आपको बताऊंगा। ये 3 नंबर है कोई, इसका एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो बच्चों एक तो आप निकालोगे एलसीएम, पहले मैं जनरल मेथड से कैसे निकालते हैं एलसीएम इसका निकालते हैं आप 12, 36, 60। तो इसको 2, 6 और 12, 80। तो जैसे मैंने कहा एक नंबर लेना जिससे कम से कम 2 डिवाइड हो जाए, 3 हो जाए तो बहुत अच्छा है, कम से कम 2 जरूर होने चाहिए। तो इस सबको डिवाइड करता है तो हो गए। दोबारा इन तीनों में कोई 2 नंबर हमें ऐसा चाहिए जो अभी 2 से ही देखना है, 2 से डिवाइड हो जाए नंबर। तो 2 से ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कर दो। अब बेटे 2 से कोई नंबर डिवाइड होने वाला है नहीं, ठीक। तो क्या करना है हमने, अभी 2 से नेक्स्ट जो ये प्राइम नंबर से शुरू करते हैं, किसी और से 2 से देखते हैं, फिर 3 से देखते हैं, फिर 5 से देखते हैं, फिर 7 से देखते हैं। ठीक है बच्चों, 7 के बाद फिर 8, 9 से देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर 8, 9 से उसने क्यों नहीं देखते, 8 से देखने से अच्छा है 2-2 करके देख ले, क्योंकि जो 8 से डिवाइड होगा वो 2 से भी हो जाता है। अगर 2 से नहीं आता तो 8 के देखने की जरूरत नहीं है। तो 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे देखते हैं। तो 2 से खत्म, अब 3 से देखो। ठीक है बच्चों, अब ये किसी और से डिवाइड नहीं होगा, कोई 2 नंबर किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। तो इसका मतलब है एलसीएम यहीं तक होगा। तो एलसीएम इसका क्या हो गया, एलसीएम इज इट इज 180। ओके बच्चों, अभी ऐसे एचसीएफ देखो बच्चों। बच्चों एलसीएम और एचसीएफ में एक फर्क है। अब इस मेथड से भी एचसीएफ निकाल सकते हो। पहले तो इसको कोई भी 2 नंबर लो, उसको डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो। इस मेथड से एचसीएफ कैसे निकालना है, बच्चों कोई नंबर ऐसा लेना है, इसमें तो हम कोई 2 देखते थे, इसमें सारे डिवाइड होने चाहिए। जैसे 2 से हो सकता है, क्यों, 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से हो जाए और दोबारा कर सकते हैं, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, करो। ठीक है बच्चों, अब 2 से जाएगा नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, जैसे
लेकिन तीनों होने चाहिए, ठीक है। तो 3 से 3 हो जाते हैं, वही आ गया, ठीक है। इसका एचसीएफ क्या हुआ, इसका एचसीएफ जो सबको डिवाइड करते हैं वो आएगा। इसमें हमने 3 और 5 से भी मल्टीप्लाई किया है, क्यों? क्योंकि इसमें हम ऐसा नहीं है वही लेंगे जिनसे हमने इनको डिवाइड कर दिया है, कोई 2 डिवाइड हो जाए, बाकी जो बचे हैं वो भी साथ में लेने, जहां बाकी बचे हुए साथ में लेने हैं, वही नंबर लेने हैं जो तीनों को डिवाइड कर दें। 2 2 3, तो इनका क्या हुआ 2 into 2 into 3। तो इनसे एक तो ये छोटा आएगा, या सबसे छोटा आएगा ये, या उससे भी छोटा आएगा। जैसे सबसे छोटा कितना है 12। तो ये नंबर कैसे आया, क्या आया, ये नंबर ऐसा आया कि ये सबको डिवाइड कर देता है। कैसे? 12 भी 12 को डिवाइड कर रहा है, 12 36 को भी 12 डिवाइड कर रहा है, 60 को डिवाइड कर रहा है, सॉरी। लेकिन इसमें क्या है, इसमें उल्टा है, ये नहीं इसको डिवाइड करते, ये इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो ये है हमारा मैक्सिमम नंबर का। तो 2 भी रहा, सबको डिवाइड करता है 2 भी, और ये 2 भी सबको डिवाइड कर रहा है, 3 भी सबको, लेकिन इनको मिला के मल्टीप्लाई करके सबसे बड़ा नंबर जो है 12 है वो सबको डिवाइड कर रहा है बच्चों, उसी को एलसीएम कहा जाता है। लेकिन एलसीएम क्या है, एलसीएम हमने ये सब डिवाइड करने वाले हैं, ये डिवाइड नहीं करने वाले, तो ये सारे नंबर हमने लेके उनको मल्टीप्लाई करना, वो बड़ा नंबर आएगा। उसकी क्या प्रॉपर्टी रहती है, इस नंबर को, इस एलसीएम को सारे नंबर डिवाइड करेंगे और उससे काम को किसी को और नहीं करेंगे। मान लो काम को मान लो 180 है, मान लो मैं कहता हूं इसके 90 ले लूं, 90 को ना ये डिवाइड करेगा, मान लो मैं 60 ले लूं, 60 को ये भी डिवाइड करेगा, ये भी डिवाइड करेगा, ये नहीं करेगा। तो कॉमन जो सब डिवाइड करते हैं जिसको, वो सबसे छोटा लीस्ट वो कौन सा है, 180। बच्चों 1% ऐसा और करते हैं, काफी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे। दीज आर 4 नंबर, इसका एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो एलसीएम निकालो पहले, जो आपको इजी लगता होगा, 54। तो निकालो एलसीएम इसका। एलसीएम इसका बच्चों सबसे पहले इसको कोई 2 नंबर हमें ऐसे मिल जाए, 2 से शुरू करना है, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से ये भी डिवाइड हो जाता है बच्चों, ये भी आपको पता है, जिसके पीछे 0 2 4 6 8 आएगा वो डिवाइड 2 से, जिसके पीछे ये है, ये भी 2 से डिवाइड होता है, ये भी 2 से डिवाइड होता है, तो 2 से डिवाइड होगा। और जो नहीं डिवाइड होता है, 2 नंबर ऐसे कम से कम मिलने चाहिए, उससे शुरुआत करनी है आपने, तो उससे डिवाइड कर देना है। तो 2 से होते हैं दोनों, 2 हो जाते हैं, इसको ऐसे लिख देना 2, इसको 15 एज इट इज, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होता, 2 के टेबल में नहीं आता। ये 12, ये भी डिवाइड नहीं होता, ये हो जाता है 20 से, 2 2 जा 4 14, 2 7। अब होता है 2 से डिवाइड, कोई दोनों, ये होता है अकेला, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, 2 से नहीं करना है, 2 से नहीं जाएगा। उसके बाद 2 के अगला नंबर क्या है, 3। देखो 3 से होते हैं दोनों, अच्छा कोई 2 नंबर, यस ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये नहीं, हाँ इससे कर दो। तो 3 5 are 15, 3 4 are 12, 35 है 3 9 are 27। तो बच्चों अभी 3 से हो गया, अब दोबारा 3 से देखना है, तो 3 से नहीं होगा, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सिर्फ ये होगा, नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद किससे देखना है आपने, 5 से बच्चों। 5 से कौन सा होता है, ये भी हो जाता है और ये भी हो जाता है, ठीक है। 2 हो गए तो 5 से करो, तो 5 से करके कितना है, 5 1 जार 5, 4 नहीं होता है, इसको एज इट इज लिखो, 5 7 जार 35 एंड 9 एज इट इज लिखो। तो व्हाट इज एलसीएम, दिस इज, जिनसे डिवाइड होगा ठीक है, जिनसे नहीं होगा वो भी साथ में लिखना। दिस इज 2 into 3 into 5 into 4 into 7 into 9, ठीक। तो ये आया 7 5 6 0। ये समझाने के लिए बच्चों ये एग्जांपल जरूरी थी, तो थोड़ा लंबा चला गया मल्टीप्लिकेशन, कोई बात नहीं। तो आगे इसका एचसीएफ निकालना है। देखो क्या फर्क है इसमें, तो जिनसे डिवाइड हो रहे हैं चाहे 2 भी डिवाइड हो जाए वो भी है, और जो नहीं किसी और को डिवाइड कर रहे, 4 7 9 किसी को डिवाइड नहीं कर रहे, वो भी साथ में लेके एचसीएफ एलसीएम निकालना है, मल्टीप्लाई कर देना है। और एचसीएम में मैं जोर देकर बता रहा हूं, किससे डिवाइड करना है, जिससे सारे डिवाइड हो जाए। 15 ऐसा कोई नंबर है जिसे 15 24 35 54 डिवाइड हो जाए, बोलो बच्चों, है नंबर,
है नहीं बच्चों। जिसके कोई ऐसा नंबर ना मिले छोटे से छोटा जो सबको डिवाइड, 2 से नहीं डिवाइड होगा, 3 से नहीं डिवाइड होगा, कोई ऐसा नंबर नहीं है जो सबको डिवाइड कर दे, उसका एचसीएफ वो 1 से डिवाइड होगा बच्चों। तो इस एचसीएफ ऑफ 15, 24, 35 एंड 54, इसका एचसीएफ कितना आ गया बच्चों? 1। क्यों बनाया बच्चे, क्यों बनाया? इसको बच्चों जीसीडी भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहते हैं कई बार, ठीक है। तो ये इसका एक आने का मतलब है कि इसका कोई भी छोटे से मतलब ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो सबको डिवाइड कर दे वो एक ही है। इससे बड़ा नंबर कोई ऐसा आता नहीं है, 2 भी इसको डिवाइड नहीं कर रहा सबको, तो कोई नंबर नहीं है तब उसका जीसीडी या एचसीएफ कितना होता है बच्चों? 1। यही मैंने दिखा रहा था। और इसका एलसीएम ये काफी बड़ा नंबर आ गया। ये नंबर कैसा है, इसको ये सारे डिवाइड कर पाएंगे, और ये नंबर कैसा है, ए इन सब को डिवाइड कर देगा, ठीक है बच्चों। ये दोनों में फर्क है। ये बच्चों ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ अक्टूबर 23 में आया है, तो ये है ये एचसीएफ वाला क्वेश्चन, लेकिन मैं साथ में एलसीएम भी आपको निकलवाऊंगा, दोनों में डिफरेंस थोड़ा पता चलता है इनिशियल स्टेज पे। तो इसका एचसीएफ कैसे निकालोगे बच्चों? बेटे किससे डिवाइड हो रहा है? जैसे 2 से 4 से ये निकालने के लिए हमें ये फिर 5 से करना है, ये आपको 0 सब नजर आए, 10 से डिवाइड हो जाएगा सबसे पहले। तो एक छोटा मेथड कर लेते हैं, या अगर पहले अभी इनिशियल स्टेज पे है हमारा ये चैप्टर, तो हम इसको जैसे करना 2 से शुरू करो। तीनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तीनों, इसलिए 2 से करना है, ठीक है। अब 2 से दोबारा करो, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, फिर 2 से हो रहा है बच्चों, फिर 2 से हो रहा है, ये नहीं होगा, अभी 2 से नहीं होगा क्योंकि ये सारे होने चाहिए, ये एलसीएम की तरह नहीं है सिर्फ 2 टर्म डिवाइड हो जाए तो कर देना है। कब प्रोसीड करना है? जब तीनों ही किसी नंबर से डिवाइड हो जाए। तो बताओ बच्चों कौन सा नंबर है अभी जिससे तीनों डिवाइड हो जाए? 3 से नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा 3 से, तो किससे होगा? ये होगा बच्चों 5 से। 5 से डिवाइड कर दो तीनों को, कितना आएगा? ठीक है बच्चों, ये आ गया बच्चों इसका एचसीएफ, ये एचसीएफ है। जो नीचे आते हैं अभी ऐसा कोई नंबर नहीं है जो तीनों को डिवाइड कर दे, तो इसका एचसीएफ क्या आया? ये। तो मल्टीप्लाई करो इसको, तो एचसीएफ इसका आ गया 40 बच्चों। इसके एलसीएम निकालो बच्चों, इसी तरह से निकलेगा। 2 से करो, कोई 2 ऐसा नंबर लो जिससे 2 कोई नंबर इससे डिवाइड हो जाए, ये तीनों हो रहे हैं, कर दो। और फिर 2 कोई 2 से हो जाएंगे तीनों, 2 से फिर हो जाएंगे। अब एचसीएफ के लिए जब हमने 2 से डिवाइड किया तीसरी बार, चौथी बार ये 2 से नहीं हो पाया, क्यों? क्योंकि यहां से सिर्फ 2 नंबर हो रहे हैं, तीसरा नहीं। लेकिन एलसीएम में 2 नंबर ही चाहिए, कोई 2 हो जानी चाहिए, तो एलसीएम केस में 2 से फिर कर दो, ये ऐसे रह जाएगा, ये 15 आ जाएगा बच्चों। 35 एज इट इज, ये कितना आएगा? ये भी 35 डिवाइड। अब 2 से कोई नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 2 के आगे 3 ले लो बच्चों, 3 से ये एक ही हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। 3 के बाद 5, 5 से 3 हो रहे, ले लो। और 5 के बाद अभी कौन सा नंबर आएगा बच्चों? 5 के बाद 7 ऐसा नंबर है जो 7 ऐसा नंबर जिससे 2 नंबर हमारे डिवाइड हो रहे हैं, तो कर दो 7। तो एलसीएम क्या आ गया इसका? 2 2 2 2 5 into 7 into 3। ठीक है बच्चों, ये कितना है? 1580। देख लेना मल्टीप्लिकेशन ठीक है, तो
2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 5 80 इंटू 7 560 इंटू 3 थोड़ा गलत आया मुझे लगता है, 16 आएगा, यस 1680, तो 1680 बच्चों, ये आया इसका एलसीएम। तो एलसीएम क्या है, जिससे ये तीनों नंबर इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ये इससे भी डिवाइड हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा। इससे छोटा और कोई नंबर नहीं है जिसको ये तीनों डिवाइड कर दें, इसको तो लीस्ट कॉमन यही है, इससे छोटा कोई नहीं है, इससे बड़े बहुत आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। अभी इसका ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ये इन तीनों को डिवाइड कर देगा। बच्चों इनमें क्या फर्क है, देखो एचसीएफ आपने इसको ऐसे लिखते हैं, एचसीएफ है 2⁻³ इसको एचसीएफ हो, चलो इसको बाद में छोड़ो इसको, ठीक है बच्चों। तो ये एलसीएम एचसीएफ का डेफिनेशन के लिए मैंने आपको 2-3 एग्जांपल करा के, ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ में अक्टूबर 23 में आया हुआ था, आ गए बच्चों। अभी हमारा जो नेक्स्ट 2 नंबर पे हम कंसिडर करते हैं बच्चों, 2 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम के काफी उसके रूल्स बनते हैं बच्चों, वही मैं आपको बताना चाहूंगा। 2 नंबर को भी ले लो, जैसे 24 36 है 2 नंबर है बच्चों। बच्चों इसका एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना, देखो क्या बनता है। इसका एलसीएम निकालो, 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, फिर 3 से चला जाएगा, बस। तो एलसीएम क्या है इसका, दिस इज 72 बच्चों। तो 72 ऐसा नंबर है जिसको दोनों नंबर डिवाइड कर देते हैं, और इससे छोटा और कोई नंबर नहीं है जिसको दोनों डिवाइड कर दें, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से एचसीएफ निकालो, एलसीएम निकालो, ये इसी मेथड से निकाल लो। तो ऐसा नंबर जिनको दोनों डिवाइड कर दें, कौन सा है, सारे डिवाइड होने चाहिए, जहां तो 2 ही है तो 2 ले लो, 2 से फिर दोनों डिवाइड हो जाएंगे, करो 2 अब किसी से डिवाइड नहीं होगा, अब 3 से जाएगा इसी तरह से। लेकिन इसका एचसीएफ क्या है, इसका एचसीएफ इसका आया 2 इंटू जिससे डिवाइड हो गए वही, ये वाला जो रह गया वो नहीं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, दिस इज 12। तो 12 ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है बच्चों। ये हाईएस्ट ऐसा नंबर है। अगर इससे और बढ़ा दिया जाए, मान लो इसको 24 कर दिया, तो 24 को 24 से डिवाइड होगा 36 नहीं करेगा, तो दिस इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर में से हाईएस्ट ले लेना बच्चों। इनकी दोनों, इस एग्जांपल से मैं इसकी दो प्रॉपर्टीज आपको डिस्कस करूंगा बच्चों। वो 2 प्रॉपर्टीज क्या है, नंबर 1 मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताई थी, तो उसको कंसिडर करवाने के लिए ही, उसको आपके दिमाग में बस जाए, तो मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, कितना है बच्चों, करके देखो, 24 144, 24 72 एंड 72 तो 14 86, 864। और इसमें यह है हमारा, इसे दोनों को मल्टीप्लाई करके, और इसको मल्टीप्लाई करके देखो कितना है, 72 इंटू 12, 24 864 बराबर आ गया। तो फर्स्ट रूल इन केस ऑफ 2 नंबर, हमेशा बच्चों याद रखना है, अगर दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें, 2 नंबर का एलसीएम लेना है, मान लीजिए एलसीएम, अगर उनको दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, फर्स्ट नंबर into second number, this will be exactly equal to the multiplication of LCM of 1 2 and HCF of first and 2। ओके बच्चों, 1 और 2 ले लो, XY लिख दो, चाहे जो XY लिखें, अगर X और Y 2 नंबर है मान लो, उनको दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एक ही आंसर आएगा, जिस किसका एलसीएम भी दोनों का करो, एक्स वाई का, और
मल्टीप्लाई करो इसको HCF से, किससे, XY के, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो XY को भी मल्टीप्लाई कर दो और दोनों के HCF LCM को भी मल्टीप्लाई कर, दोनों इक्वल आते हैं बच्चों। जो एग्जांपल है समझाना है बच्चों। ये तो फर्स्ट रिजल्ट है जो मैंने पिछली बार बताया। एक रिजल्ट और यहां आ रहा है बच्चों, तो एलसीएम और एचसीएफ में मतलब क्या फर्क, क्यों फर्क आया, क्या एक्स्ट्रा इसमें बच्चों। जो एलसीएम है हमारा ये कितना आया था, ये 72, ठीक है, इसका एलसीएम 72 आया और इसका एचसीएफ आया 12। तो इसमें एक और राज है बच्चों। मान लो ये जो 2 करके लिए हमने ब्रेक करके, इसको इकट्ठा जो हमारा हमें पता है, मान लो एचसीएफ जो भी 12 है, उससे इसको डिवाइड करके कितना आएगा, उसके आगे तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि एचसीएफ है, ये एचसीएफ मतलब हाईएस्ट है। उसके बाद ऐसा नहीं कि 2 से और डिवाइड फिर तो 24 आ जाना था। तो ये 12 से डिवाइड हो गया बच्चों और जो आया आंसर ये आया। अगर इनको, इस नंबर को हम 12 2 24, 12 3 36, तो वो दो नंबर कैसे होंगे, वो इस एचसीएफ का मल्टीपल होगा। मतलब 24 इक्वल टू, पढ़िए 24 इक्वल टू 12 into 2 एंड 36 इक्वल टू, जैसे दो नंबर हम निकाला चाहे एचसीएफ से, वो कितना आया 12 into 3। और जो दो नंबर की क्या प्रॉपर्टी है, वो आप उसका जो एचसीएफ निकाले 2 3 का, वो 1 आएगा, वो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो रूल क्या बना, तो मैं वो बताता हूं आपको। अल्टीमेटली कौन सा एक रूल नंबर 1 हुआ, वो रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 ये क्या है, जब हमें मान लो एचसीएफ लेट उसका एचसीएफ दिया हमें ए, या इसको एच मान लो या ए मान लो, ठीक है, तो दो नंबर का लेट एचसीएफ XY, ठीक है बच्चे। तो वो नंबर कैसे होंगे नंबर, ये जो नंबर होगा XY जो HCF, ये नंबर कैसे होंगे, दिस इज A इंटू सम नंबर T लगा दो आप, एंड Y कैसा होगा, दूसरा नंबर कैसा होगा, ये भी A का मल्टीपल होगा, इसको आप U लगा लीजिए। और TU कैसे होंगे, ये दोनों किसी से डिवाइड नहीं होंगे, किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, ऐसे होंगे। तो मान लो आपको, जैसे मैंने दे दिया कि दो नंबर का आपको नंबर नहीं पता कौन सा है, 24 36 आपको पता नहीं है, उससे कैसे निकलेगा जी। मान लो उसका एचसीएफ आया आपका, उसने दे दिया कि 12 इसका एचसीएफ को नंबर निकालो, तो कैसे निकालोगे, फर्स्ट नंबर इज 12 into X एंड सेकंड नंबर इज 12 into Y, ठीक है बच्चों। अगर दो नंबर्स का एचसीएफ निकालना तो आपको आ गया, कैसे, वो तो ये मेथड है। लेकिन आपको मान लो एक उसने दे दिया, इसका आपको एचसीएफ दे दिया 12, तो नंबर निकालो। नंबर आपको कोई और प्रॉपर्टी बाहर देगा, वैसे तो उसका कैसे लिखेंगे आप उसको नंबर को, फर्स्ट नंबर विल बी कोई 12x, दूसरा 12y, वेयर XY हैव एचसीएफ 1, उनका एचसीएफ 1 मतलब ये किसी और नंबर से डिवाइड हुए नहीं होंगे, इसका मतलब ये है। बस ये याद रखना है, जब किसी का एचसीएफ दिया हो, क्वेश्चन आगे जो हमारा अभी फॉलो होंगे उसमें कई बार ऐसी नंबर को एचसीएफ दिया होगा उन्होंने, और आपको पूछा होगा कि इसके नंबर निकालो, उसकी और प्रॉपर्टी देके पहले नंबर कैसे एज्यूम करने हैं आपने, एक को आपने 12x करना है, दूसरे को 12y करना है, और XY किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते, ठीक। और चीज बच्चों ये तो हो गया, इसका क्या मतलब हुआ, इसको मैं साफ शब्दों में लिखता है। अगर एचसीएफ आपको किसी 2 नंबर का ए दिया जाए तो कैसे लिखना है, मान लो या H दे दिया ए दिया, तो इसका फर्स्ट नंबर विल बी AX लिख दें, A इंटू एक्स, और सेकंड नंबर A इंटू वाई। व्हाट इज XY ऐसे जनरल कोई भी नंबर नहीं, XY की एक प्रॉपर्टी होगी, उसका एचसीएफ ऑफ XY वो किसी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, जो किसी से डिवाइड नहीं होते वो क्या जीसीडी भी कहते हैं एचसीएफ को, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, उसका जीसीडी या एचसीएफ कितना होगा, दे विल बी, इसको और चीज कहते हैं, दे आर म्यूचुअली प्राइम टू ईच अदर। म्यूचुअली प्राइम नंबर में जैसे 2 3 7 2 8 9, ये नंबर म्यूचुअल प्राइम है, वो आपस में किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते बच्चों।
तो ऐसे नंबर आएंगे वो, ठीक है। आगे रूल नंबर 3, ये इसी से निकला है। बच्चों मैंने आपको बताया कि ये यूज होगा अगर मान लो फर्स्ट नंबर ax है, दूसरा नंबर है ay, उसका HCF कितना है a, HCF इज a, एक नंबर उसका हो गया ax ay, उसके अलावा xy और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते। जब इसका आप एलसीएम लोगे, एलसीएम क्या होता है बेटे, किस नंबर से डिवाइड होता है, पहले कॉमन बाहर ले लो। कॉमन क्या है इसका a, तो अंदर क्या रह जाएगा बच्चों x एंड y, ax है ay है, जब इससे डिवाइड करोगे a आएगा x, ये आएगा y, तो ये x और ये y हो गया। तो एलसीएम क्या आया a इंटू एक्स इंटू वाई। एक एग्जाम्पल देके समझाता हूं मैं, यही एग्जाम्पल है। जैसे 24-36 का हमने पहले इसका एलसीएफ एचसीएफ दिया था 24-36 का कितना 12, तो एचसीएफ ऑफ 24-36 12, तो 12 ये 24 कैसे आता है, इसका एचसीएफ जितना होगा इनटू कोई नंबर होगा x, दैट इज इक्वल टू 2, तभी 12 दूना 24, तो x इज इक्वल टू 2। दूसरा नंबर ये भी इसको मल्टीप्लाई होगा y कितना होगा 3, और ये दोनों किसी से और से डिवाइड नहीं होते, ये y डेफिनेशन मैंने आपको। और इसका एलसीएम कैसे होगा, 12 वो वाले तो कॉमन ले लो जो कॉमन आते हैं साथ में, जो कॉमन नहीं भी आते वो कोई और साथ में लिखने होते हैं। जब एलसीएम जब निकालते हैं ये भी साथ में लिख लेते हैं हम, तो ये 2 और 3 ये एलसीएम है, ठीक है। तो रूल 3 ध्यान से देखिए, रूल 3 क्या बना, रूल 3 दिस इज, ये एलसीएम जो आया हमारा क्या है, दिस इज फर्स्ट नंबर एचसीएफ जो है इंटू एक्स इंटू वाई, जो 2 इंटू 3, ये एलसीएम जो है हमारा 72। एक यहां तक तो हमारा एचसीएफ आ गया, उसके बाद जो बच गए ये आते हैं, तब उसका एलसीएम होता है। ये तीसरा फार्मूला, ये फार्मूले ध्यान में रखो। 2 नंबर के बारे में बात कर रहे हैं हम। जब 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर दें तो उसका एलसीएम और एचसीएफ उनको मल्टीप्लाई कर दे तो बराबर आएंगे, नंबर 1 नंबर 2। एचसीएफ अगर हमें पता हो तो नंबर कैसे निकालना हो, उसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दो और दूसरा नंबर निकालने के लिए उसका वाई को मल्टीप्लाई कर दो। और एक फार्मूला ये एलसीएम निकालने के लिए एचसीएफ इंटू एक्स वाई, ये 3 रूल याद करो, उसके आगे क्वेश्चन करेंगे हम। और इन पे ज्यादा हमें 10th तक हमें इस पे हमें बताया नहीं जाता ये रूल। आजकल तो काफी मॉडर्नाइजेशन हो गई है, तो ये बच्चे इसको ज्यादा करते नहीं है, फिर भी इसको करने की बहुत जरूरत होती है। जो आपके एनुअल एग्जाम होते हैं, जो बोर्ड एग्जाम भी होते हैं, उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये कंपटीशन में एग्जाम में क्वेश्चन यही आते हैं बच्चों। तो ये 3 रूल आप याद रखने आप लोग, जो भी बच्चे आप ध्यान से इसको देखो बच्चों, इसको पढ़ो रूल को और इसको जानने की कोशिश करो, इसको इसके दिमाग में इसको मैनिफेस्टेशन करो इसका कि कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा, नंबर लेके करो, और फिर ये आपको बच्चों बहुत अच्छी तरह से इस तरह समझ आएगा, कभी भूलेगा नहीं। इस पे कैसे क्वेश्चन करते हैं वो आगे मैं आपको बताता हूं, ठीक है बच्चों। आप